अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, कल से सोशल मीडिया पे एक शोर बपा है जिसके मुताबिक सार्फिन अपना एहतजाज इस तरह से रिकॉर्ड करा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी जहां से भी गुजरती है उसमें कचरा डाल दिया जाता है। और ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में कचरा डाला जाता है, कि इलेक्ट्रिक के जो ऑफिस हैं उनके बाहर भी जो है वो लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने अपने घर का कचरा ला के वहाँ पे डंप करें। अब ये क्या मामलात हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आवाम का जवाब दे गया, और ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है ये किस तरह से चल रही है और इसकी वजूहात क्या है, इन तमाम चीज़ों का आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं वो बातें बताने वाली हूँ आपको जो आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। जनाब, 2008 में हमें एक बिल मौसूल होता है जिसे हम यूटिलिटी बिल कहते हैं। जिस तरीके से कि इलेक्ट्रिक का बिल आता है, गैस सुई सदरन गैस का बिल आता है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का बिल आता है, इसी तरीके से एक बिल आता था यूटिलिटी चार्जेस का बिल। और ये 2008 से आना शुरू हुआ। इस बिल का तरीक़ेकार ये था कि ये बिल जो भी जगह होती थी उसके साइज़ के हिसाब से आता था। यानी कि 500 यार्ड का अगर जो है वो जगह है या 1000 यार्ड की वो जगह है तो उस हिसाब से 5000 10,000 जो है वो बिल चार्ज करते थे। वो बिल किस चीज़ का होता था? बेसिकली यूटिलिटी चार्जेस से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वो बिल जो है वो यूटिलिटीज़ का होता था। वो यूटिलिटीज़ जो आप अपने घर से बाहर निकल कर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड भी था, जिसमें पूरा बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चार्जेस है वो आप पे करते थे। यानी कि आपको जो अच्छी रोड्स दी गई हैं वो अच्छी हैं या नहीं हैं, ये एक सवालिया निशान है। बहरहाल जो रोड्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लाईओवर आप यूज़ कर रहे हैं और जो दीगर यूटिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये उनका बिल होता था। ये और बात है कि हमारी बदकिस्मती और हमारा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ का जो टैक्स है वो 2-2 3-3 दफ़ा देते हैं और फिर भी किसी गिनती में नहीं आते, और हमारे टैक्स के पैसों से बहुत सारे लोग अय्याशी कर रहे होते हैं। खैर, मैं टॉपिक से ना हट जाऊँ तो मैं आपको जल्दी से वो तमाम चीज़ें बता दूँगी, वो तमाम क्या मामला थे और क्या क्या चीज़ें थी। तो जनाब, ये जो के इलेक्ट्रिक के साथ बिल अटैच हुआ है, KMC का जो मुआहिदा हुआ है, ये बिल्कुल भी कोई अलग बिल नहीं है। ये वही यूटिलिटी चार्जेस का बिल है। बेसिकली पहले जो ये बिल आता था तो एक दूसरी कंपनी से इनका मुआहिदा था जिसमें वो इसको प्रिंट भी करती थी, डिस्ट्रीब्यूट भी करती थी, लेकिन लोग उस बिल को पे नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी कि अगर आपके पास बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, पानी का बिल आता है, तो लोगों को ये होता है कि जी जनाब इस बिल को भर दिया जाए वरना ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये वो चार्जेस थे जो डिस्कनेक्ट हो या ना हो, एक आम सारिफ को उससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बाहर जाकर जो यूटिलिटीज़ जो है, जो तमाम चीज़ों से फैसिलिटेट होना है वो वैसी की वैसी हैं। अगर वो उसका बिल भरे या ना भरे उसको वो तमाम चीज़ें वैसी मिलेंगी, इसलिए बिल नहीं भरा जाता था। ताहद ये कि अगर आपको वो अपनी कोई जगह बेचनी हो, लीज़ करानी हो या और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी हो, तब जाकर आपको ये बिल की और तमाम ड्यूज़ क्लियर करने पड़ते थे, तब जाके आप अपना कोई भी काम कर सकते थे। लोग उस सिचुएशन में जाकर इस बिल को पे करते थे। ठीक है जी, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब हुआ ये कि इनका 1 साल पहले के इलेक्ट्रिक से मुआहिदा हुआ, जिसके मुताबिक इनका ये मुआहिदा तय पाया गया कि ये जो है वो यूटिलिटी चार्जेस जो है आवाम से के इलेक्ट्रिक इनको रिकवर करके देगी। और इसमें के इलेक्ट्रिक का क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। के इलेक्ट्रिक इसमें 7% लेगी, यानी कि सालाना की बात की जाए तो सालाना 30 करोड़ यानी कि 30 करोड़ रुपए जो है वो जो है के इलेक्ट्रिक ये वसूली के चार्जेस जो है ना 7% कमीशन के तौर पर वसूल करेगी। सालाना जो के इलेक्ट्रिक को प्रॉफिट होगा वो 30 करोड़ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो यूटिलिटी चार्जेस थे, जब इसका बिल ये भेजा करते थे इनको कितनी रिकवरी होती थी? तो इनको जो रिकवरी होती थी KMC को वो 16 करोड़ रुपए होती थी, जिससे इनका कुछ भी नहीं होता था। और अब जो रिकवरी होगी कि इलेक्ट्रिक के थ्रू, इससे ये होगा कि ये तकरीबन माहाना 30 करोड़ रुपए की रिकवरी करेंगे, और सालाना की अगर बात की जाए तो 3 अरब रुपए बनते हैं। और इसमें इनका कहना यही है कि जब ये रिकवरी होगी तो उसके बाद फिर रोड्स भी बनेंगे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा। तो जनाब, ये है वो तमाम कहानी। और क्योंकि पिछले साल ये बिल पेश किया गया था, कैबिनेट में गया, मंजूर हुआ, और इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी हुई है वो इस महीने से हुई है। तो जिन जिन सार्फिन को बिल मौसूल हो गए हैं उनको जो है ये बिल भी लग कर आया है। और ये बिल कितना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो चार्जेस हैं ये जो है वो 200 तक के अगर आपके यूनिट हैं तो आपको 50 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं, और 200 से ज़्यादा आपके यूनिट हैं यानी 200 से लेकर 700 तक के आपके यूनिट हैं, चाहे वो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या घरेलू सार्फिन के से बिल वसूल किया जा रहा है, तो उसमें जो है वो आपको 150 रुपये भरने हैं। और 700 यूनिट से अबव अगर आपका बिल आता है तो आपने 200 भरने हैं। तो ये लास्ट जो आपसे वसूली के जो चार्जेस हैं वो 200 रुपीज़ हैं
पर मंथ अगर 700 यूनिट से ज़्यादा आपका बिल आता है, चाहे वो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या घरेलू इस्तेमाल में जो है वो यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं इतने। तो जनाब ये वो यूटिलिटी चार्जेस हैं जिसे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्जेस के तौर पे भी कहा जा सकता है कि जी ये सार्फिन से वसूल कर रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि के इलेक्ट्रिक वैसे ही के इलेक्ट्रिक ने बहुत ज़्यादा इजाफी बोझ आवाम पे डाला हुआ है, जिसमें वो जो है जर्नल सेल्स टैक्स के नाम पर पैसे वसूल कर रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे पैसे वसूल कर रहे हैं, टीवी फ़ी के नाम पे पैसे वसूल कर रहे हैं। अब जो बिल मुख्तलिफ जगहों पे ये सर्कुलेट होते हैं, जाते हैं, लोगों से वसूली करते हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास टीवी नहीं है। मस्जिदों तक में भी बिल जाता है, मस्जिद में भी टीवी नहीं होता, तो वहाँ से भी जो है वो ये टीवी फ़ीस वसूल की जाती है। तो आवाम में एक इश्तियाल पाया जाता है, आवाम बहुत गुस्से में है और आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। बढ़ती महंगाई ने जो है वो उनकी कमर तोड़ दी है। कभी किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी किसी चीज़ के, स्पेशली पेट्रोल और अगर बिजली के प्राइस बढ़ते हैं तो दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, अशिया खुर्दनोश है और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है उसके प्राइस भी खुद ब खुद एनहांस हो जाते हैं। तो आवाम इस वक्त सख्त इश्तियाल में है और अपना जो इश्तियाल है वो इस तरीके से रिकॉर्ड करा रही है। इस हवाले से आम सार्फिन ने पटिशन भी दाखिल की है और वो इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज के व्लॉग में मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं कि ये कोई नए चार्जेस नहीं है, बेसिकली ये वो चार्जेस हैं जो 2008 से आपको बिल भेजा जा रहा था और उसमें रिकवरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी। तो इनका के इलेक्ट्रिक से ये मुआहदा हुआ और 1 साल पहले जो है ये इनका एग्रीमेंट हुआ था और अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है। व्लॉग पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।